तो युद्ध का खतरा सिर्फ नेटो और रूस में ही नहीं बढ़ गया है। पुतिन सेना जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रही है, उससे अमेरिका और रूस में भी जंग छिड़ सकती है। इस जंग का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है अलास्का में रूसी बॉम्बर की लगातार घुसपैठ। वही अलास्का जहां पुतिन और ट्रंप के बीच शांति के लिए ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वही अलास्का रूस और अमेरिका में बारूदी युद्ध की वजह बन सकता है। सवाल यही कि आखिर क्यों, इसकी जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 15 अगस्त 2025 इसी तारीख को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध की आग बहुत जल्द शांत हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। यूक्रेन युद्ध की आग शांत होने के बजाय न सिर्फ और भड़क गई, बल्कि उसका विस्तार भी हो गया। यूक्रेन युद्ध का तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी जद में पूरा यूरोप और अमेरिका भी आ गया। पच्चीस सितंबर 2025 इसी तारीख को अलास्का के पास यानी अमेरिका के बेहद करीब रूस के 4 लड़ाकू विमान पहुंच गए। वही अलास्का जहां 42 दिन पहले पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से मिले थे। अलास्का के पास रूस के जो विमान पहुंचे वो कोई आम विमान नहीं थे, बल्कि रूस के 2 Tu-95 एटमी बॉम्बर और 2 Su-35 फाइटर जेट थे। रूस के बॉम्बर अमेरिका के पास पहुंचे तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिका की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अलास्का के पास लगातार दूसरे दिन रूस के विमानों ने गर्जना की। अगर अमेरिकी एयरफोर्स सतर्क नहीं होती तो रूसी फाइटर जेट अमेरिकी एयर स्पेस में घुस जाते। रूस के बॉम्बर अमेरिका और कनाडा के एयर स्पेस के पास पहुंचे तो अमेरिका और कनाडा के 1 दर्जन लड़ाकू विमानों ने आसमान में ही रूसी फाइटर जेट को घेर लिया। हवा में ही अमेरिका और रूस के विमान में काफी देर तक टकराव और तनातनी देखने को मिली। अमेरिकी एयरफोर्स की कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान अपने बेस पर लौट आए। अमेरिकी एयर स्पेस में रूस ने ये कोई पहली बार घुसपैठ की कोशिश नहीं की है, बल्कि ऐसी घटनाएं इस महीने सितंबर में तीसरी बार और इस साल 9वीं बार हुई है। रूस की इसी आक्रामकता के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ISW की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन सीधे अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यही वजह है कि बार बार विमान भेजकर अमेरिकी सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या रूसी सेना अब अमेरिका पर हमला करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और अमेरिका में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? तो अमेरिका और रूस में किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है। इसके संकेत हमें न सिर्फ अलास्का से मिले हैं, बल्कि ISW की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। ISW की रिपोर्ट से बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अमेरिका से जंग की तैयारी में है। पुतिन अमेरिका के खिलाफ अलास्का फ्रंट खोल सकते हैं। पुतिन ने अपनी सेना को जंग की तैयारी तेज करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, क्रेमलिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को वॉर रेडी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना अब एटमी हमले की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि रूस ने बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। ISW ने अपनी रिपोर्ट में जिस बात की आशंका जताई है वही सच है। रूसी सेना अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुकी है।
अब पुतिन अपने एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। इसी तैनाती के तहत रूस ने जापान तट पर परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। पनडुब्बी के साथ एक मिसाइल क्रूजर भी भेजी गई है। जापान अब पेट्रोल बोट और सर्विलांस विमान से रूसी पनडुब्बी की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रूस की तरफ से बढ़ती आक्रामकता के बाद नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस 2030 तक नेटो पर हमला कर सकता है। रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाकर आक्रमण का आधार तैयार कर रहा है। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से युद्ध हुआ तो रूस का साथ बेलारूस भी देगा। ऐसे में अमेरिका बेलारूस पर भी हमला करेगा, ये बात तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका बेलारूस पर भी हमला करेगा, ये बात तय हो चुकी है। यही वजह है कि पोलैंड ने बेलारूस में मौजूद अपने नागरिकों को पोलैंड तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया है। जाहिर है रूस और अमेरिकी गुट अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अगर जल्दी रूस और यूरोप में बढ़ा तनाव खत्म नहीं होता तो रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों के पास महायुद्ध में उतरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।